हाय फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम फंक्शंस वी विल टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। माने इसके माने क्या हैं? माने दो फंक्शंस हैं मान लो हमारे पास, तो उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने आपको बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताया था। इनमें से जो मेन फंक्शंस थे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताया, राइट। एंड देन पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में बताया, ठीक है कि नहीं, कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया। तो ये सब डिटेल में आप ये डिटेल जानने के लिए मेरा पिछला सेशन आप ज़रूर देखें। आज के इस सेशन में हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पे बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। चलो एक हम सबसे पहले जानते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। ओके, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अच्छा, दो फंक्शंस हम लेते हैं। चलो पहला फंक्शंस को क्या लेंगे, लेट f such that x tends to r। ओके, ये पहला फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन किस चीज से डिनोट किया है हमने, f। और दूसरा फंक्शन एंड g is such that x tends to r, दूसरे फंक्शन को हमने g से डिनोट कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि f एंड g be two real functions, f and g be two real functions. So if you say let x f and g be two real functions, where क्या कहेंगे हम, f and g be two real functions where x is a subset of r। okay, then हम क्या बोलेंगे, f plus g also, f plus g would also be a function such that x tends to r। so we can say f plus g bracket x will become f of x plus g of x। so सीधी सी बात है, दो फंक्शंस हैं आपके पास, दोनों को आप ऐड करेंगे, so you will get a new function। इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू सीखेंगे। पहले हम ये जितने भी ये आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी की सारी कंडीशन सेम रहेंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर तो क्या करें, एग्जैक्टली सेम वे हम क्या कहेंगे, पहला फंक्शन है f is such that x tends to r, एंड दूसरा फंक्शन है एंड g is such that x tends to r। अभी हम क्या करना चाहते हैं, f माइनस g ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल के लिए होता है, सो हम लिख रहे हैं इसको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सो सेम वे लेट f मेरा पहला फंक्शन है x टेंड्स टू r एंड
g दूसरा फंक्शन है, x टेंड्स टू r, सो एफ जी ब्रैकेट x would become what? f of x dot g of x. So it's a simple product. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा. Again we will write for all x belongs to capital X. स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इसी में ही हम एक एक्सटेंशन डाल देते हैं. सपोज एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेट अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा बी द स्केलर मल्टीप्लायर. तो अल्फा से हम इसको सपोज मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको? हम ये कह सकते हैं कि अल्फा एफ ब्रैकेट एक्स, सो व्हाट विल वी गेट? द रिजल्ट विल बी अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स. ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ओके, this is about scalar multiplication. Let's talk about quotient. So quotient में क्या लिखेंगे? Again it would be same as f and g be two real function. Let f and g be two real function defined from x tends to r. Okay, and also we know that x is a subset of r. तो हम क्या मिलेगा हमको? सपोज हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं f बाई जी. यही हुआ ना क्वेश्चन. x विल बी f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x. बट यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0. x बिलोंग्स टू कैपिटल x. ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए. चलिए, अब जो ये हमने रूल्स सीखे हैं, इन पे हम कोई क्या करते हैं? इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं. तो हम इलस्ट्रेशन 1 लेते हैं. क्वेश्चन है लेट f ऑफ x इज x स्क्वायर एंड इसको एक्स स्क्वायर को थोड़ा ठीक लिख लें, स्मॉल एक्स की पावर 2. ओके, एंड आगे क्या लिखें? एंड g ऑफ x ये हमारा है 2x प्लस 1. देन ओके, बी टू रियल functions, two real functions. Then हमसे पूछा है find, क्या क्या फाइंड करना है? f प्लस जी, इसमें रूल नंबर 1 लगाएंगे. दूसरा क्या फाइंड करना है? f प्लस जी ऑफ x. दूसरा f माइनस जी ऑफ x फाइंड आउट करना है. तीसरा एफ जी ऑफ x फाइंड आउट करना है. और चौथा f अपॉन जी ऑफ x फाइंड आउट करना है. तो चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन. तो f प्लस जी, जैसा कि हमने रोल क्या लिखा था, हमको f प्लस जी चाहिए. सो f प्लस जी
रूल नंबर 1 पे जाते हैं, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। चलिए वैल्यू डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड मेरे को क्या चाहिए, f माइनस जी ऑफ एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, रूल नंबर 2। तो वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और तीसरा हमको क्या निकालना है, f इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसमें हमारा रूल क्या है, एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। चलिए वैल्यू डालते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 1। सो व्हाट इज आवर आंसर, 2x प्लस 1, सो वी विल गेट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अपन क्या करते हैं, f अपॉन जी निकालते हैं, f अपॉन जी ऑफ x। सो क्या रूल है, इट बिकम्स f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ओके, एंड x क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव 1/2। ओके, नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2। Question is, let f of x be root x, okay, and g of x, क्या लिखेंगे g of x को, simply x, be two functions defined over the set of defined over the set of defined over the set of non-negative real numbers, non-negative real numbers. Find f plus g of x. दूसरा क्या फाइंड करना है, f माइनस जी ऑफ x। और तीसरा फाइंड आउट क्या करना है, एफ जी ऑफ x, एंड लास्ट f अपॉन जी ऑफ x। चलिए फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, सो अपने को पहले वाला क्या करना है, फर्स्ट f प्लस जी एक्स, रूल क्या है, ये हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अभी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्या है, f माइनस जी ऑफ x, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। आंसर क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। ऑल राइट, चलिए अब हम करते हैं एफ जी ऑफ एक्स। ये क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 होता है रूट, और ये हो जाएगा x की पावर 1। अब एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। ओके, एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2। ऑल राइट, अब f अपॉन जी करके देखते हैं। फोर्थ
एफ अपॉन जी ब्रैकेट एक्स, तो एफ एक्स क्या ये हो जाएगा रूल के मुताबिक एफ ओ जी एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो हमें क्या मिलेगा एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, सो आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन इलस्ट्रेशंस के थ्रू। चलिए कुछ एक और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, find the domain of the function f of x equal to x square plus 3x plus 5 डिवाइडेड बाई ये 5 है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, हमको क्या चाहिए, इसका डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। ओके, सो ऐसा करने के लिए जो बॉटम है इसको आप देखोगे ये इस टाइप का है, एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या है, जैसे जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज जी एक्स 0 होगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो इसको हम आप इसको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ना लिख के यहाँ जी एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स टाइप लिख दीजिए, बिकॉज एफ ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी इस फंक्शन को माना हुआ है। ठीक है, सो जी ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0, एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0, तो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, इसका फैक्टर करो तो फैक्टर क्या होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच मीन्स व्हाट, x को कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 शुड नॉट बी 0, x माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 1 शुड नॉट बी 0, which means x minus 4 should not be 0, also x minus 1 should not be 0, which means x should not be equal to 4 and x should not be equal to 1. So this is, so अब हम क्या कहें इस डिस्कशन के बाद कि भाई जो मेरे डोमेन हैं, डोमेन क्या हुए, इट कैन बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन माइनस, एक्सेप्ट क्या करोगे इसमें 1,4, आप इसको लिखना पड़ेगा कि 1 और 4 को छोड़ के बाकी सभी रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूज़ के लिए ये डोमेन जो है ये वैलिड है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स माइनस 1,4। ओके, सो दिस इज योर आंसर। डोमेन एंड रेंज निकालना जरूर आना चाहिए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
the function f is defined by f of x 1 minus x, x should be less than 0, 1, x is equal to 0, x plus 1, x is greater than 0. ये फंक्शन है जी. ओके, इसको हमें क्या करना है, ग्राफ करना है. ओके, सो हमें क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन. ओके, चलिए लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. अब हमें इसको हम ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं. सो वी राइट सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन, और हम फिर से ये अपना फंक्शन लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स देन 1, एक्स प्लस 1, और ये x लेस देन 0 है, ये x इक्वल टू 0, एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन 0. सो चलिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ योर लाइंस. So this is your x dash, y dash, and this is your origin. So if you have to draw, पहला function क्या है, x is less than 0 and x is equal to 0. That means x is equal to 0 पे what will be the function's value, will be 1. So let us take this as 1 would be here. So this is x की वैल्यू 1, 0. सो ये हमारा इस पॉइंट से निकल के आया. अब हम राइट साइड फंक्शन ले लेते हैं, x प्लस 1. x माने f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0. ओके, सो x ग्रेटर देन 0 जो इमीडिएटली आप देखेंगे, x इज इक्वल टू 0, इट इज़ 1. सो x को हम 0 प्लस लेंगे तो वहाँ भी 1 से ही शुरू होगा. तो x प्लस 1 के लिए हम चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं. सो फंक्शन क्या होगा, यहाँ x ले लो, यहाँ f ऑफ x ले लेते हैं. सो जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन 2, x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, एंड जब यहाँ पे हम 3 लेंगे तो ये 4 आ जाएगी. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ. सो जब ये x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2. दैट मीन्स 1, 2. ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3 पे वैल्यू क्या होगी 4, और 2 पे दिस वाज योर 1, देन दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3. सो 2 पे क्या हो जाएगी 3, 1, 2 एंड 3. ये आ गया 2, 3, 2, 3, देन 2, 3, एंड देन 3 पे 4, 1, 2, 3, 4. So my graph would be, just let's join them. Let's join these. So 2, 3. So this is your right hand side graph. Now let's talk about left side graph. At left side graph we can draw one more, f of x as 1 minus x, while x should be less than 0. So इसका ग्राफ क्या बनेगा, let us quickly make one. So we say x f of x, so क्या बनेगा, -1 ले लेते हैं. -1 पे क्या होगा, -1 पे वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगी. सो यहाँ पे -1 पे
वैल्यू 2 हो जाएगी, -1 इज़ हियर, सो वैल्यू इज़ हियर. सिमिलरली लेट्स टेक -2, -2 पे वैल्यू 3 हो जाएगी एंड -3 पे वैल्यू 4 हो जाएगी. सो 1 and then 2 and then 3. So what is your next, how this graph would look like? Let us join. So if we join, this is my graph. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3. Okay, and this is my -1, -2, -3. होप इस ये ग्राफ कैसे बनाया हमने ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस तरह से हम ग्राफिंग फंक्शंस की कर सकते हैं. आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको 2 या 3 क्वेश्चन इकट्ठे करके डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं. हम आपको डाउट क्लियरिंग सेशन का वीडियो अपलोड कर देंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर सीरीज़. कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय वॉचिंग. थैंक यू.